बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 जुलाई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह, आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट करें और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर करें। साथ साथ आपका शुक्रिया कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से फायरवॉल हमें अभी तक वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी जिसकी के प्लानिंग की गई थी। अब आते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ। आज की पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वो रेजोल्यूशन है जो उन्होंने पास की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने डेडलाइन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप 20 जुलाई यानी आज शाम तक इस्तीफा दे जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान, वरना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ये रेजोल्यूशन आई है कि आपके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया जाएगा। ये वजह क्या बनी? वजह सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला है वो बना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े अल्फाज में ये लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की है। उन्होंने हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, एक पार्टी को इलेक्शन में जाने से रोका और इलेक्शन जो है उसके अंदर ये तमाम बदनवानियां की, और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया, मतलब आइन शिकनी की। उस वजह से अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन की है, चंद दिन पहले कर देती असम्बली तो बहुत अच्छा था, क्योंकि टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। हर चीज़ लोहा गर्म हो उस पर चोट लगाई जाए तो ज़्यादा असर होता है, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट दैट लेट कि अभी भी वक्त था। मैं कहूँगा कि चले, अभी भी थोड़ी लेट हुई लेकिन अभी भी वक्त पर हो गई है। अभी भी इसका कोई ना कोई प्रेशर तो ज़रूर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और दूसरे इदारों के ऊपर भी। लेकिन इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, वो ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आगे से एक अलामिया जारी किया। अलामिया भी लफ्जी तौर पर नहीं जारी किया बल्कि लिख कर जारी किया। जी हाँ, अपने अलामिये में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3-4 अहम बातें की। एक तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि जो हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं वो मज़का खेज बातें कर रहे हैं। एक तो बात ये कर दी। दूसरी, उन्होंने सीधा सीधा गंद जो है वो काजी साहब पर डाल दिया। काजी साहब अब गंद जो है वो इलेक्शन कमीशन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है मिले तो ये सारे ही थे ना, चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन और काजी साहब मिलके खेला था इन्होंने। अब काजी साहब कहते हैं कि मैंने तो बल्ले का निशान छीना था, मैंने पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई थी, ये काम इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने अब लिखकर अपने अलामिये में कहा है कि ये जो भी कोई कह रहा है बकवास कह रहा है। हमने तो बिल्कुल ठीक, बकवास का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया लेकिन कहने का मतलब तकरीबन ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि हमने तो बिल्कुल ठीक इंटरप्रिटेशन किया है, ये जो फैसला किया गया था वही हमने किया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि काजी साहब ये गंदा काम हजूर आपने किया था, आप इतने ही गंदे हैं क्योंकि आप इतने ही गंदे काम करते हैं, ये आप हम पे ना डालिए। ये जब जहाज़ डूब रहा होता है ना तो चूहे भागना शुरू होते हैं, ये सबसे पहला साइन होता है कि कुछ होने जा रहा है। ये अब आप भी ज़रा साइन देखना शुरू कीजिए कि आप देखिए कि काजी साहब उन पर डाल रहे हैं, वो काजी साहब पर डाल रहे हैं, कोई अपने जराइम की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। लेकिन आज से महीना पहले तक ये बवांगे दोल जो इन्होंने नहीं किया होता था ना, उसकी भी जिम्मेदारी ये खुद ही लेते थे। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अगली इसके अंदर सिचुएशन ये है कि आपने पिछले चंद दिनों एक तूफान बदतमीज़ी देखी। आपने देखा कि लफाफा जर्नलिस्ट हों, नून लीग के लोग हों, आप देखें मुतहारब ग्रुप हो, फिर जो चौधरी साहब के रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम मीडिया में हैं, मुन्ना मुनीफ फारूक, दूसरे सब आपको एक बात कह रहे थे कि आपको हम एक बात बता दें, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं होगा, जजेस को अब सीधा कर दिया जाएगा। जामी साहब ने फरमाया था कि लाहौर हाई कोर्ट के 20 जजेस से राब्ता हो गया है, उनको बता दिया गया या इधर खड़े हो जाएं या उधर खड़े हो जाएं। वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा ने कहा चलो पजोए तो। उन्होंने कहा कि मैंने ट्रिब्यूनल जो है वो नहीं चेंज करने, वही रखने हैं। आपको मैंने कहा था जब हमने इन पर तनकीद की थी ना शुरू में इनके लगने पर, साथ ही आपको बताया था कि हैं ये अनप्रडिक्टेबल। मैं किसी टाइम आपको वो अपना क्लिप भी प्ले करूंगा उसी वीलॉग का, जिसमें मैंने आपको कहा था मिडिल क्लास से आई हैं, अनप्रडिक्टेबल हैं, सींग इनके फंसने ही फंसने हैं। आज फंसे या कल फंसे, ये दूसरी जस्टिस शहजाद निकलेंगी, क्योंकि जस्टिस शहजाद पर भी यही था कि वो एक तासर था कि वो नून लीग की प्रो बात करेंगे।
तो वो मेरा ख्याल था 6 महीने गुजरेंगे या 3 महीने 6 महीने, ये मेरा ख्याल था ज़्यादा से ज़्यादा चीफ जस्टिस साहबा के बारे में। उन्होंने दूसरे हफ्ते में ही काम खड़का दिया है और इनको कहा है कि भागो इधर से, वही ट्रिब्यूनल काम करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इनको उन्होंने कहा है कि अब आप लोग तैयार हो जाएं फॉर्म 45 देने पे। इसीलिए कल बाजी मरियम रो रही थी, चीख रही थी, वेल कर रही थी बेचारी, और शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर मैं हुकूमत में आई गई हूँ तो आप लोग सब्र कर लें। जजेस को यहाँ तक कह दिया कि आपके ज़मीर अगर बिके हुए हैं तो हम क्या करें, आपके साथ आनी हाथों से निपटेंगे। ये बातें मरियम साहब, अब आनी हाथ पाकिस्तान के जो हैं वो तो पाकिस्तान की फ़ौज है, मतलब हिंदुस्तान अगर हमें धमकी देता है तो हमारे आनी हाथ जो हैं वो हमारी फ़ौज है, ज़ाहिर है। तो अब मरियम साहबा तो कोई ज़ाहिर है कोई तहरीक तालिबान की सरबराह तो वो है नहीं, नून लीग की हैं, तो उन एक जो पॉलिटिकल जमात है उसके आनी हाथ तो नहीं होते, उसकी तो सॉफ्ट पावर होती है पब्लिक में से, तो आनी हाथ तो फिर फौज ही है। और दूसरी बात ज़हन में रखिएगा कि इन 2 सालों में एक बार भी मरियम साहबा को खुल के बाहर नहीं आना पड़ा। हमेशा चौधरी साहब ने उनके कंफर्ट का ख्याल रखा और सब कुछ जो कुछ भी हुआ, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूं, वो उनके लिए बना के कस्टमाइज तरीके से उनके सामने रखा पड़ा। यह पहली दफ़ा हुआ है कि मरियम साहबा को निकल के खुल के जजेस के ऊपर तनकीद करनी पड़ी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शराजा कितना बिखर रहा है कि अब जिस फसाड के पीछे खड़ी थी मरियम साहबा, अब उसमें से निकल के उनको चिलमन से निकलकर सामने आना पड़ा है और ख़ुद गाली गलोच जो है वो शुरू करनी पड़ी है। उनके डंडा, वो जो कहते थे ना डंडा है हाथ में, वो हाथ में डंडा जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा इस टाइम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमें बताया गया था कि जजेस तौहीन अदालत लगाएं, जो मर्जी लगाएं, इसके ऊपर किसी सूरत फैसला नहीं होना। आज इलेक्शन कमिश्नर ने अच्छा बच्चा बन के ऐलान कर दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन इन्होंने फिर किया था अमल दरामद। आज इलेक्शन कमीशन ने अच्छा बच्चा बनकर ऐलान कर दिया है कि हम मखसूस सीटों के फैसले के ऊपर मनो अन अमल करेंगे और साथ साथ गंद काजी साहब पे डाल दिया। बीच में एक 2 नंबरी भी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हमने किसी को आज़ाद डिक्लेयर किया, किसी को आज़ाद नहीं डिक्लेयर किया। जिसने अपने फॉर्म पे लिखा था, तकरीबन 39 लोगों ने लिखा था, हमने उन्हें पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। जिन्होंने नहीं लिखा था 41 ने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। नहीं हजूर, ऐसा नहीं। 6 लोग ऐसे भी थे और जिन्होंने डिक्लेरेशन पार्टी की दी थी, उनको आपने क्यों नहीं पीटीआई का डिक्लेयर किया था? आप 2 नंबरी ना करें, बात करनी तो पूरी करें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी भी बज़िद है जी, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं देना और बज़िद हैं कि ये सारा गंद काजी साहब ने डाला। ये तो अब इन दोनों ने फैसला करना है। मेरे हिसाब से तो इन दोनों ने ही डाला हुआ है और एक दूसरे के ऊपर गंद फेंक रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम जनाब इस पर मनोअन अमल करने जा रहे हैं। और वो जो तमाम तड़ियाँ गीदड़ बप्तियाँ थी वो सब हवा हो गई। वो जो 4 जज ला के पता नहीं क्या करना था, उनमें से भी 2 अपॉइंट हुए हैं, 2 ने माजरत कर ली है, माफ़ी मांग ली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उन 2 में से भी पता चला है, जंग की खबर तो यही है कि एक जज और जो मियाँ खेल है उन्होंने भी माजरत की है। अच्छी बात है, जितने गंदे काम वो पहले करके गए हुए हैं माजरत के साथ, अच्छी बात है कि वो ना आएंगे तो जाहिर है पब्लिक की फिर जो रिएक्शन होगा सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर, वो उन्हें फेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, इससे अगली खबर वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मेरा ख्याल 8-9 महीने हो गए, आपको पता है फ़लस्तीन का जो क्राइसिस चल रहा है। अचानक जो टीएलपी वाले हैं, वो पैंडी सिरी वाले, हमारे वो जो जमात वाले हैं, माजरत के साथ, ये कोई गाली नहीं है वैसे, सिरी सर को कहते हैं तो, लेकिन वैसे एक्सप्रेशन बना हुआ है तो लोग समझते हैं कि बड़ी पता नहीं कोई बहुत बुरी गाली है। ये एक एक्सप्रेशन है पंजाबी का, तो इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है, ये ना सोचिए कि मैंने वीलॉग में गाली दे दी है। तो वो जो जमात है टीएलपी, तहरीक लब्बैक, वो 7-8 महीने के बाद दोस्तों को अचानक याद आया कि फ़लस्तीन के अंदर कुछ गलत हो रहा है। 8 महीने से बिल्कुल याद नहीं था, अचानक से उन्हें याद आया। और पाकिस्तान में भी बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन वो खामोश रहे, बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने नहीं फैसला किया कि कोई बात करनी। बहरहाल अचानक उन्हें याद आया कि फ़लस्तीन के भी हकूक़ है, उनके लिए भी हमने बात करनी। और फिर आपने देखा कि आज मर्दान के अंदर एक पुरअमन, वहाँ पर लोग बाहर निकले थे, लेकिन वहाँ पर फिर दोबारा गोलियाँ चली और लोग जाँ बहक हुए। लेकिन इन पर एक खराश नहीं लगी। पूरे पाकिस्तान से इन्होंने मर्जी से अपने काफिले चलाए और जनाब पूरी दुनिया को तब पता चला जब फैज़ाबाद आ पहुँचे। ऐलान हो गया जनाब। हालांकि काजी साहब को भी फैज़ाबाद धरने से बहुत ज़्यादा उल्फत है माजी में, याद कीजिए, लेकिन इस दफ़ा काजी साहब भी बिल्कुल बर्फ़ में लगे रहे। ऐसे लग रहा था किसी ने बर्फ़ जो है ना वो बांध दिया है। अब पता नहीं कहाँ बांधी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन शॉपिंग बैग में बर्फ़ डाल के ना वो फिर इलास्टिक के साथ काजी साहब का शायद हाथ बीच में दे के या कोई भी सर के ऊपर कहीं भी वो बर्फ़ जनाब वो बांध दी है। तो काजी साहब बर्फ़ में लगे रहे, उन्होंने भी धरने के ऊपर कोई बात नहीं की। आज खबर ये आई है
कि जनाब अब हुकूमत का और तहरीक लब्बैक का इत्तफाक हो गया है, फ़लस्तीन को आज़ादी मिल गई है, उनको उनके पूरे हकूक़ मिल गए हैं, इसलिए फैज़ाबाद से धरना जो है वो अब वापस जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे हमने आपको बताया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक एक्सटेंशन है और वो इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। 7 महीने तक बेचारा वही गज़ा था, वही फ़लस्तीन थी, कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान में झंडा लहराने पर भी फ़लस्तीन के, आपको पता है, लोगों को पकड़ लिया जाता है, पाबंदियाँ लोगों के ऊपर। और याद कीजिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक और दूसरे लोग जब उन्होंने एक डी चौक में मुजाहरा किया था, वहाँ पर बंदे भी मर गए थे, उनकी FIR भी नहीं की गई थी। उस टाइम सारे टाइम में तहरीक लब्बैक साहब जो थे वो बिल्कुल सुकून मार रहे थे। अचानक निकले बग़ैर किसी परेशानी के, खराश के, फैज़ाबाद पहुँचे और वहाँ बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। और फिर अचानक से हुकूमत ने साथ बैठ के ऐलान किया कि जनाब फ़लस्तीन आज़ाद हो गया है, सारे मसले हल हो गए, होड़ असी वापस जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सारा था ना मखसूस नशस्तें और सब, इसमें खींचातानी हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट नून लीग वालों को मरोड़ रही थी, ये पार्टी पे पाबंदी लगाएं, ये करें, वो करें, इस सब में फिर लब्बैक की ज़रूरत थी इस्टेब्लिशमेंट को, वो उनको ले आई। अब उनको ज़रूरत नहीं। इस पर मैं तजिया करने से कासर हूँ कि डील क्या ब्रेक हुई। अभी मुझे जब पता चलेगा, झूठ तो आपके सामने भूल नहीं सकता, पता चलेगा तो आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि अब ये अचानक से वापसी क्यों हुई है, लेकिन वापसी हो गई है और बिल्कुल खुशअसलूबी से हुई है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर रखनी है कि मियाँ वकास महमूद, हमारा एक सोशल मीडिया का वर्कर, उसकी वालिदा के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके भाइयों को उठा लिया गया। कसूर उसका सिर्फ इतना है कि एक वो गरीब है, दूसरा वो बेचारा जो है वो तहरीक इंसाफ से है और सोशल मीडिया के ऊपर रूल ऑफ लॉ के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठा रहा है। अब ये जो मियाँ वकास है बेचारा, इसको ज़ाहिर है उसको ढूंढने के लिए उसके घर पर छापा मारा। पहले ही टूटा हुआ घर था, गरीब आदमी था, मज़ीद उसके दरवाजे खिड़कियां तोड़ दिए, माँ के मुंह के ऊपर पिस्तौल मारा, ज़ख्मी हो गया उनका सारा मुंह, उनकी बहनों को घसीटा गया, जवान बहनों को, उनके भाइयों को उठा कर ले गए। उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करें, हम उल्फत करें, हम अतात करें। मैं हैरान हूँ आपकी ख्वाहिशों के ऊपर और मैं हैरान हूँ आपकी इन सारी कार्रवाइयों के ऊपर कि आप किधर निकल गए हैं, किस हद तक चले गए हैं और किस हद तक आपने जाना है। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि सियासी जमात पे पाबंदी हमारा अंदरूनी मामला है, दूसरे मुल्क तबसरा ना करें, ये दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा। ये साड़ी भैन जी कमली जी साड़ी भैन है तो दफ्तर खारजा की जी तर्जमान है। आजकल पता पुता कोई नहीं लगता भी आप भी के की गल कर रही है और लोगों को भी पता नहीं चलता। बहरहाल उन्होंने ये ऐलान किया है, बीबी ऐसा नहीं होता, आप मार्स पे नहीं रह रही, आप क्या गज़ा पे बात नहीं करती, आप क्या दूसरे मुल्कों के अंदर आप हिंदुस्तान पे बात नहीं करते। अभी हिंदुस्तान में आज कुछ हो तो आपने फ़ौरन बयान ठोकना है कि हिंदुस्तान में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। पूरी इकॉनमीज़, मईशत से लेके हर चीज़ ही टेक्नोलॉजी की वजह से, बाकी सारी वजूहात से पूरी दुनिया एक दूसरे से लिंक्ड है। जो दुनिया में एक जगह होता है, दूसरे लोग उसके ऊपर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी कंसर्न्स जो हैं वो बयान करते हैं। आप बिल्कुल अंदरूनी मामला आपका ये नहीं है, क्योंकि आप तो अपने शहरियों पर बैरून मुल्क भी जुल्म करने के ऊपर बिल्कुल लगे हुए हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ही फुसफुसी सी स्टेटमेंट है, इसको ना कोई सुनेगा, ना मानेगा, ना इसके ऊपर कुछ अमल करेगा। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी कमिश्नर्स की तैनातियाँ और बाकी कमिश्नर्स और बाकी बड़े तादाद पे तबादले हुए हैं। इसमें जो सबसे खुशाइंद बात है वो ये है कि जो 24 डिप्टी कमिश्नर्स की पोजीशंस के ऊपर तबादले हुए हैं, उनमें 21 ऐसे हैं जिन्हें सूबे की अंदर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे लोग लिए गए हैं। ये जो ओवरऑल पाकिस्तान सर्विस के लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के, DMG वगैरह के, जो पूरे पाकिस्तान में है, ज़ाहिर है उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है, चौधरी साहब का भी और दूसरी जगहों का भी, उनको नहीं लिया गया। लेकिन ये दो धारी तलवार है। अब हमें ये भी देखना पड़ना है कि इनकी काबिलियत ये अपनी प्रूव करते हैं, करनी चाहिए इनको मौका दिया है हुकूमत ने। देखेंगे आने वाले दिनों में जो भी परफॉर्मेंस हुई वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि खावर मानिका ने इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत के ख़िलाफ़ जो है वो बरियत चैलेंज कर दी। आपको पता है बुशरा बीबी को और इमरान खान को इद्दत निकाह के केस में जो एडिशनल सेशन जज की अदालत थी उसने बाइज़्ज़त बरी किया था। अब खावर मानिका साहब को मेरा ख्याल है कि अभी भी उनको कोई ज़रूरत है मज़ीद अपनी तहकीर करवाने की भी,
और उसके साथ साथ बाकियों की तहकीर करवाने की भी उनको अभी भी ज़रूरत है, अभी भी उनको डिज़ायर है। इसलिए उन्होंने समझा कि मामला यहाँ नहीं ख़त्म करना, अभी मैंने और बेशर्मी करनी है। तो अब वो हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो गलत बरी किया गया है। अब आपको पता है कि हाई कोर्ट में क्या होना, हाई कोर्ट में भी इनकी अपील खारिज होनी है, क्योंकि ये नीचे कुछ प्रूव नहीं कर सके, इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं था, तो ऊपर इन्होंने क्या करनी। लेकिन क्योंकि उनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ गंद उछालने की लगी हुई है, उनके ज़ुम्मे काम ही सिर्फ इतना है कि आपने इमरान खान के ऊपर गंद उछालना है, इसलिए वो बेचारा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और वो पहुंच गया है। और अब हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने फाइलिंग कर दी है। वो एक दो तीन पेशियां लगेंगी उसके बाद और ये खारिज हो जाएगी एप्लीकेशन। शायद दूसरी पे हो जाए, शायद पहली पे हो जाए, शायद तीसरी पे हो जाए, लेकिन होना इसने खारिज है। इसका यही मुकद्दर है, क्योंकि उसके अंदर है कुछ नहीं उनके पास देने को। लेकिन उन्होंने गंदा काम जो करना है उसके लिए वो ज़रूर करेंगे, ये आगे आगे ज़रूर जाएंगे और गंद डालने के लिए। जमशेद दस्ती ने फैसला किया है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त लिखेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि जस्टिस काजी फायजी साहब को तो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो आराम से पूरी पूरी इम्प्यूनिटी और बेशर्मी के साथ, माजरत है इन अल्फाज पे, चीफ जस्टिस है हमारे, लेकिन करें क्या, वो कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल पूरी ढिठाई के साथ जो है वो हर ह्यूमन राइट्स को वायलेशन को जो है उसके ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर है हमारे पास कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है। इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये भी। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। पहले भी इमरान खान, पहले बैट पर पाबंदी लगी, फिर बैट्समैन पर लगी, और अब जो है वो पूरी पार्टी पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, तो ये गैर आइनी है। केपीके की जो असम्बली है उसने भी करारदाद पास की है कि अगर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई गई तो ये गैर आइनी काम होगा और इसको फौरी तौर पर रोका जाए। उमर अयूब साहब गए थे सहाफ़ियों की तकरीब से ख़िताब करने गुजरांवाला में। हालांकि वहाँ पर बाकी सारे पार्टीज़ के लोग जाते रहे हैं, तकरीब से ख़िताब करते रहे, लेकिन चौधरी साहब के तावन से और ज़ाहिर है नून लीग के तावन से उनको रोका गया वहाँ पर ख़िताब करने से, और वहाँ पर जो है वो जाली तरीके से उस सारे काम के अंदर रखना डाला गया। आयशा जहाँज़ेब साहबा उन्होंने अपने शौहर से राज़ीनामा कर लिया है, और आपको पता है उन पर तशद्दुद हुआ था पिछले चंद दिन, और कोर्ट में उन्होंने बयान दिया है कि ये जो कुछ भी हुआ था ये हमारे दरमियान हुआ था। मीन जो भी उनके हस्बैंड ने कुट शुट चढ़ाई थी उनको या मारा था बेचारी को, बेचारी मैं कोई तरस खा के नहीं कह रहा, ज़ाहिर है मेरी सपोर्ट है उनके साथ कि उनके साथ ये ज़्यादती की गई थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारा आपस का मामला था, ये ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में मुझे पता चल रहा है, मेरी टीम बता रही है कि उसके बाद जियो पर कोई एयर हुआ है उनका इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारी सुलह शुलह ख़त्म, मैं उनसे खुला लेने जा रही हूँ। तो ये एक अपडेट थी। और इसके अलावा एक दो और चीज़ें थी, वो अब जो हमारा पंजाबी वीलॉग है उसमें रखेंगे। एक इंटरेस्टिंग कॉल लीक हुई है ISI के साथ बात करते हुए, एक मगवी की जिसको अगवा किया हुआ था, वो कॉल लीक हुई है। वो भी आपको आज के पंजाबी वीलॉग में सुनवाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।